चेंबर प्रफुल्ल पटेल सर। सर ये विश्व का, कृपया बीच में ना बोलें। सर ये विश्व का सबसे बड़ा पैंडेमिक है, महामारी है 1918 के फ्लू के बाद, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। और जिस मात्रा में हमारे देश में लोगों की मृत्यु हुई है, जिस मात्रा में विश्व में हुई है, मैं अपनी ओर से और हमारे पक्ष की ओर से, एनसीपी की ओर से, उन सारे जो मृतक हैं या उनके परिवारजनों को अपनी संवेदना मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, या जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना योगदान दिया है हम सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं नतमस्तक होकर। चेयरमैन सर, ये कोई महामारी की कोई दिशा कोई ऐसी निर्धारित नहीं है। शुरुआत में इसकी शहरों से हुई। पहला केस जनवरी में प्राप्त हुआ। तब लगता था कि भाई रोज के कुछ 5, 10, 50, 100 केस आते थे। अब बढ़ते बढ़ते आज हर रोज 1 लाख केसों तक हम पहुंच चुके हैं। और जो अनुमान लगाया गया है, कई अखबारों में भी, कल भी मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 2 से 2.5 लाख केस रोज होने जा रहे हैं। इसकी भी मतलब हम इस बात को नाकार नहीं सकते। और इसीलिए हमको इसकी लड़ाई लड़ने में सबकी एक संयुक्त मतलब जरूरत होने वाली है। मेरे मित्र संजय जी ने जो भी कहा, ये शुरुआत जिस लड़ाई की, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने इसका अनुसरण करने का काम किया। और आज भी लॉकडाउन भी, अनलॉकडाउन भी जो होता है, स्टेजेस में जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस जो आते हैं, उसके आधार पर सभी राज्यों ने अपना अनलॉकिंग का एक प्रक्रिया का शुरुआत की है। और इसलिए दोषारोपण जैसे ये कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। कल मैं भी सुन रहा था, कुछ बात ऐसी हो रही थी कि कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, कुछ राज्य वैसा कर रहे हैं। मेरा नाम भी उस वक्त ने लिया था व्यक्तिगत। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर जब इसमें लड़ाई में साथ में हैं, तो इसमें कोई इस वक्त कोई टीका टिप्पणी, दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आज महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मुंबई है, पूना है, थाने है, कृपया कंक्लूड करें पटेल जी। बड़े जो शहरों में जहां पर ये प्रकरण, इसकी तकलीफ है, तो ये इन शहरों ने क्या गलती की है कि पूरे देश के लोगों को अपना घर बनाने के लिए, वहां बसाने के लिए मौका दिया है? क्या उनकी गलती है? उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी होगी? हमारे राज्य को किसी ने आकर कोई भी कृपया कंक्लूड करें, कुछ भी बोल दिया, उसको हम सहन करेंगे? नहीं, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि आज बहुत सारी समस्याएं साहब। आज रेमडेसिविर जैसी दवाई, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर, कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कृपया कंक्लूड करिए पटेल जी। रूरल एरियाज में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। और ये सारी परेशानी अगर एक तरीके से सामूहिक तौर से अगर हमने अभी आज भी नहीं लड़ी, तो कल समस्या और भारी हो सकती है। धन्यवाद। और एक अंत में कहना चाहूंगा कि आज राज्य सरकारों के पास आज जो निधि है, निधि की अभाव है। निधि का अभाव कई कारणों से है। हमारी आय कम हो गई, क्योंकि साथ प्लीज कंक्लूड करें, अदरवाइज दूसरा नाम बुलाऊंगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला हमारा जीएसटी का पैसा, वो अभी तक श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नाउ। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी।